मिडिल क्लास आदमी जो स्कूटर के तेल से लेके बिजली के बिल तक हर चीज में पैसे बचाता है। उसकी जब सर्दी आती है तो हीटर खराब हो जाता है और गर्मी आती है तो कूलर। मेहमान घर आए तो भुजिया खत्म होता है, सामान लेने जाओ तो स्कूटर में तेल खत्म होता है और बाजार जाके देखो तो स्टॉक खत्म होता है। अरे मिडिल क्लास वालों की जिंदगी में यही सिरदर्द होता है। ये वो आदमी है जो सोचता है कि किसी तरह पुराने कर्जे खत्म कर दूं और कुछ पैसे सेव करूं, जो सोचता है कि मंथली एक्सपेंसेस का बजट बना लूं और बजट से ज्यादा खर्च ना करूं, जो सोचता है कि किसी तरह ओवर टाइम करके अपनी इनकम बढ़ा लूं। यानी मिडिल क्लास आदमी जाने अनजाने अमीर होने का एक रोड मैप बना के बैठा है। उसे लगता है कि अगर वो ये सब काम करेगा तो एक दिन अमीर हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या सचमुच इस रास्ते पर चलने से कोई अमीर हो सकता है? ऑथर कहते हैं नहीं, कोई भी इस रास्ते पर चल के अमीर नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा कोई रास्ता है ही नहीं। आप खुद को और आसपास के लोगों को देखो, क्या हम उतना ही खर्च करते हैं जितना हमारा बजट होता है? क्या हमारे लोन्स और क्रेडिट कार्ड बिल्स कभी खत्म होते हैं? देखो उन लोगों का जिनका इंक्रीमेंट और प्रमोशन कुछ टाइम पहले हुआ है, क्या वो बहुत सारे पैसे बचा रहे हैं? चांसेस यही है कि वो पहले से भी कम बचा रहे हैं, क्योंकि एक मिडिल क्लास आदमी की जब इनकम बढ़ती है तो वो सेविंग्स नहीं बढ़ाता, लोन्स बढ़ा लेता है। तो अब तक आपको ये समझ आ गया होगा कि ये रास्ता कहीं नहीं पहुंचाएगा। हमें एक दूसरा रास्ता चाहिए जिस पर चलकर कोई मिडिल क्लास आदमी अमीर हुआ हो, जो प्रैक्टिकल और प्रूवन वे हो वेल्थ तक पहुंचने का। क्या ऐसा कोई रास्ता है? वेल, ऑथर कहते हैं ऐसा एक रास्ता है जिसके लिए आपको अपनी इनकम बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। जितना आप कमा रहे हो उसी से अमीर हुआ जा सकता है। जहां आप हो वहीं से शुरू किया जा सकता है। तो चलो शुरू करते हैं फिर, लेट्स गो। बहुत लोगों को लगता है कि अगर वो अपनी इनकम बढ़ाएंगे तो जल्दी अमीर हो पाएंगे, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि द मोर वी मेक द मोर वी स्पेंड। एक चीज जो हमें अच्छे से सीख लेनी चाहिए वो ये है कि हम कितना कमाते हैं इसका हमारे अमीर होने से ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम खर्च करने में है। हमारी आदत पड़ी हुई है छोटे मोटे खर्चे करने की। इसीलिए अमेज़न जैसी बड़ी कंपनीज भी आपके लिए फेस्टिवल सेल, मंथ एंड सेल, ईयर एंड सेल, ये सब सेल्स लाती रहती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपको इन सब मौकों पर बोनसेस मिलते हैं और ये बोनसेस आपके पास नहीं रहने चाहिए। गवर्नमेंट को भी ये बात पता है, इसीलिए जब जब आपकी पॉकेट्स में पैसे होते हैं तब तब टैक्सेस कम कर दिए जाते हैं ताकि आप वो पैसे खर्च कर दो। यानी अब आपकी जिंदगी पे चेक टू पे चेक चल रही है। आप काम करते हो, पैसे कमाते हो, खर्च कर देते हो, और काम करते हो और कमाते हो और खर्च करते हो। देखते ही देखते खुद को एक ऐसी रेस में पाते हो जिसमें कभी जीत ही नहीं सकते, क्योंकि कोई फिनिश लाइन है ही नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि इससे बाहर कैसे निकलना है। करीब 10 साल पहले ऑथर डेविड इन्वेस्टमेंट पर एक क्लास लगा रहे थे, तो उस वक्त एक स्टूडेंट किम ने कहा कि सर आपकी बातें थ्योरी के हिसाब से तो ठीक है, पर रियलिटी में कुछ ज्यादा काम की नहीं है। ऑथर ने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि जो बात आप कह रहे हो कि दिन का 5 से 10 डॉलर बचाना बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए वो बड़ी बात है, इनफैक्ट इम्पॉसिबल है। अब किम की इस बात पर बाकी स्टूडेंट्स ने भी सहमति दिखाई। तो ऑथर ने कहा ठीक है किम, अब अपनी डेली रूटीन बताओ। उसने कहा सुबह मैं ऑफिस जाती हूँ, फिर जो भी काम। ऑथर ने कहा नहीं, ऑफिस से पहले क्या तुम चाय कॉफी कुछ पीती हो? किम ने कहा हाँ मैं कॉफी पीती हूँ। ऑथर ने कहा तो मोहतरमा वो कॉफी आप घर पे बनाती है या फिर ऑफिस में फ्री मिलती है? उसने कहा मैं और मेरी फ्रेंड डेली कैफे से पीते हैं। कौन सी कॉफी? डबल नॉन फैट लाटे। तो क्या मैं ये जान सकता हूँ कि ये डबल नॉन फैट लाटे कितने की मिलती है और इसके साथ में क्या मिलता है? बोली $3.5 की कॉफी मिलती है और साथ में कुछ नहीं मिलता, $1.5 मफिन के अलग से देने पड़ते हैं। ऑथर तो बहुत हैरान हुआ, शायद पिछले जन्म में बनिया रहा होगा। उसने कहा तुमने $5 खर्च कर दिए और अभी तक तुम काम पर पहुंची ही नहीं हो। आई थिंक हमें तुम्हारा पूरा दिन क्लास के सामने डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, पर अभी के लिए मैं तुम्हें थोड़ा गणित सिखाता हूँ। ऑथर ने कैलकुलेटर निकाला और कहा अभी तुम 23 साल की हो। लेट्स से अगर तुम डेली $5 सेव करती हो तो महीने का होता है $150, साल का लगभग $2000, जिस पे अगर मिनिमम 10% रिटर्न लगाए तो 65 की उम्र में पता है तुम्हारे पास कितने पैसे होंगे? $1.2 मिलियन। किम की आंखें बाहर आ गई और यहीं से लाटे फैक्टर की शुरुआत हुई। यहाँ पे गलत मत समझना कि ऑथर आपको कॉफी पीने से मना कर रहे हैं। वो बस यही कहना चाहते हैं कि छोटे मोटे खर्चे लॉन्ग टर्म में बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। यानी अमीर बनने के लिए आपको सिस्टमैटिक तरीके से सेविंग और इन्वेस्टमेंट करनी है, जिसके लिए आपको चाहिए डिसिप्लिन, और थैंकफुली आज लोगों के पास वही नहीं है। बहुत बार ये सुनने को मिलता होगा कि बजट बनाओ और फिर उसके हिसाब से खर्च करो, पर कौन कह रहा है आपको ये बजट बनाने को? पेरेंट्स, टीचर्स, रिलेटिव्स? आई नो इनकी इंटेंशन सही है, पर क्या वो अमीर हैं? शायद नहीं, क्योंकि उनका बजट का आइडिया प्रैक्टिकल नहीं है। आप खुद सोचो, हम पूरा महीना हर चीज में थोड़ा थोड़ा पैसा बचा रहे हैं, यानी हम ह्यूमन इंपल्सेस को जबरदस्ती कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसा करने से एक दिन आपके सब्र का बांध टूट जाता है और आप जरूरत से ज्यादा शॉपिंग कराते हो। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि ज्यादातर लोगों के लिए ये बजट वाला मेथड किसी काम का नहीं है। पर डोंट वरी, क्योंकि एक ऐसा मेथड भी है जो आपकी बजटिंग को परमानेंटली एक बार में ही खत्म कर देगा, और वो मेथड है पे योरसेल्फ फर्स्ट। अब सवाल ये उठता है कि खुद के लिए कितने पैसे बचाने हैं और उसे कहाँ रखना है। तो देखो भैया, ये तो आपको डिसाइड करना होगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है सेव करने की। अगर आप आराम से अपनी इनकम का 10% सेव कर सको तो ये अच्छी बात है, पर अगर आप पर आलस देवता की कुछ ज्यादा ही कृपा है तो आप 5% से शुरू करके बाद में बढ़ा सकते हैं। अब बारी आती है कि इसे रखना कहाँ है। जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि इन पैसों को हम घर में या बैंक में रखेंगे, तो उनके लिए 2 मिनट का मौन व्रत। हमें इन पैसों को मिनिमम 10 से 12% रिटर्न पर म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स में लगाना होगा। ऑथर कहते हैं कितना भी कुछ कर लो, कई बार प्रॉब्लम्स की बारिश एक साथ भी हो सकती है। आपने देखा होगा कि लोगों की जॉब चली जाती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाता है और बिजनेस भी बैंकरप्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में फाइनेंशियल बैकअप होना बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली ये चीजें रेनी डे के लिए हैं, तो आप इसे आम दिन में चीजें खरीदने के लिए यूज नहीं कर सकते। जब सच में कोई इमरजेंसी हो, यानी जब आपके सर्वाइवल पर फर्क पड़ रहा हो, तभी इसे यूज करना है। अब सवाल ये उठता है कि इसे रखना कहाँ है। आपने फायर एक्सटिंग्विशर देखा होगा, उसे पहले से ही उस दीवार पर प्लेस किया जाता है जहाँ आग लगने के चांसेस हो, ताकि जरूरत के टाइम पे हम उसे यूज कर सकें। पैसों के साथ भी आपको ऐसा ही करना है। नहीं, दीवार पे लगाने को नहीं बोल रहा, ऐसी जगह रखना है जहाँ आप इसे इजीली एक्सेस कर सको। वेल, ऑथर इसे मनी मार्केट अकाउंट में रखने को कहते हैं।
अब हासिल करें 15 लाख रुपए रोजाना 50 रुपए की बचत के साथ, 30 लाख रुपए रोजाना 100 रुपए की बचत के साथ, 1 करोड़ रुपए रोजाना 300 रुपए की बचत के साथ। 31 दिसंबर से पहले पॉलिसी खरीदकर पूरे साल का बोनस हासिल करें। दफ्तर में आकर पॉलिसी खरीदने पर कीमती तोहफा हासिल करना ना भूलें। सिर्फ स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज पे वफाकी हुकूमत जमानत देती है। जिम्मेदार बने, बीमादार बने।